पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मालूम नहीं है, आपको समझना होगा। अभी आपने देखा, अपने हालात देखे, आपने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हालात देखे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने नजारा देखा। क्या नजारा? लॉकडाउन का नजारा। आपको मालूम नहीं है, आज जो लोग कहते हैं कि मस्जिद के अंदर अपनी दुकान से उठकर, अपने खेत से निकलकर जो मस्जिद के अंदर जो आपके ऊपर फर्ज नमाज की गई है, आपके पास वक्त नहीं मस्जिद में उसको जाकर के अदा की जाए। जो कहते हैं वक्त नहीं है, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, सुबह से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। अरे क्या आपको ये मालूम नहीं है, मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा, आपको अपने कामों से पीछे हटना पड़ा। अगर किसी की दुकान थी हटना पड़ा है, अगर किसी का कोई भी कारोबार था हटना पड़ा, उसको पीछे रखना पड़ा, आपको उसकी पाबंदी करनी पड़ी जो आपको हुकूमत की तरफ से आपके ऊपर आयद की गई थी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान जो अल्लाह कहता है आपसे नमाज के लिए अकीमुस्सलाह, ओ लोगों नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन एक उम्मत है, एक ये हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को कहते तो हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह चुके हैं। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से सिर्फ काम चल जाएगा? ना ना, ये आपकी भूल है। अगर कोई ये सोचे हुए बैठा है कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा, ये उसकी भूल है। उसको इस भूल को अलग करना चाहिए, अपने से जुदा करना चाहिए और सोचना चाहिए अल्लाह ने क्या कहा है, हदीस ने क्या कहा है, कुरान ने क्या कहा है, नबी ने क्या कहा है। आज नबी का तरीका छोड़ा, आज मुसलमान जलील और रुसवा, और कुरान का तरीका छोड़ा, मुसलमान जलील और रुसवा। आज आप ही तो हैं, आज आप ही तो हैं कि आपके ऊपर आपको किसी भी जगह पर पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद आपकी लीचिंग की जाती है, आपको मार दिया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अरे इन हालात का मुकाबला करना है, किस तरह से करोगे? क्या आपको हथियार उठाने की जरूरत है? ना ना, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप अपने रब को राजी करो। रब को लोगों आप नाराज कर बैठे हो, आप अल्लाह के नबी को नाराज कर बैठे हो। जब तक अल्लाह का नबी और अल्लाह को आप राजी ना करोगे, उनके बताए हुए तरीके पर ना आओगे, आपके ऊपर ये परेशानी और ये हालात ऐसे ही रहेंगे। आपने समझने की कोशिश नहीं की। आज मैं आपको बताऊं, अगर आपने अब भी समझने की कोशिश ना की तो याद रखना, याद रखना, हालात बड़े नाजुक हैं, हालात बड़े नाजुक हैं। अपने आप को मुसलमानों समझो। अरे आप तो वो कौम थी, आप तो वो कौम थी कि अगर इस हिंदुस्तान की बात की जाए तो आपने इसे हिंदुस्तान के अंदर, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आपने 832 साल हुकूमत की है। कहां सोए हुए हो, कहां अपनी पहचान मिटाए हुए हो, कहां अपने आप को पीछे धकेल दिया है? क्या समझ में नहीं आता? अरे आप तो वो कौम थी कि जिसको इस दुनिया के अंदर हुकूमत करने के लिए भेजा गया था। अरे कुरान कहता है वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ओ मोमिनों की जमात आप ही सरबलंद रहेंगी अगरचे आप कामिल ईमान वाली तो बन जाओ। आज ईमान मुकम्मल करने की जरूरत है।
अपने ईमान को पुख्ता करने की जरूरत है। क्या आपको पता नहीं है आज अरे आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ बड़े खतरनाक मंसूबे हैं। लोगों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा हमें और आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। जो तरीका मेरे नबी ने बताया, जो कुरान ने हमको तरीका बताया, उन तरीकों पर आने की जरूरत है। आज हम अपनी पहचान खो बैठे हैं, आज हम अपनी पहचान खो बैठे हैं। अरे चाहे छोटी हो या बड़ी, पहचान पहचान हुआ करती है। हमने छोटी से लेकर बड़ी तक पहचान अपनी खो दी है। हम दीनी जलसों के अंदर जाकर के बैठे और अपने सरों पर टोपियां न रखें, यह भी हमारी पहचान नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरी आदत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी आदत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। और मुसलमानों, चलो सर पर अपने टोपियां रखकर, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी।